किसी भी एग्ज़ाम में एपी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एपी, जीपी, एचपी तीनों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में से ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो एनडीए एग्ज़ाम में भी कई बार आया है और रेलवे में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ बिटवीन द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 AP is 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। कहने का मतलब ये है कि किसी एपी के 2 AP हैं और दोनों एपी के जो सम्स हैं एन टर्म के सम का जो रेशियो है वो ये दे रखा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म इज, और इन दोनों एपी के 11th टर्म का रेशियो क्या हो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें टाइम लगता है और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं और आप देखें इस क्वेश्चन को हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे, 5-6-10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो। बस मुझे क्या देखना है, इस क्वेश्चन को देखना है, इसका रेशियो देखना है और ये टर्म देखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला है 7 × 21 प्लस 20 प्लस 1 और ये आ गया 148। अब देखिए 148 हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है और ये ही हमारे पास आंसर हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दीज दे रखा है तो हम इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे और दूसरा पार्ट मेरे पास कितना हो जाएगा 4 × 21 प्लस 27 तो 84 27 111 हो जाएगा और ये मेरे पास आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब ये आया कैसे, कैसे आप कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप देखिए करना क्या है, ये मैंने लिखा था, आपको क्या करना है 7n + 1 अपॉन 4n + 27 लिखना है, ठीक है। इतना कर सकते हैं। अब जो 11th पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है 11th टर्म जो दे रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस n के जगह पर, दोनों n की जगह पर क्या करना है आपको 2 × 11 - 1 करना है। बस कितना करना है 2 × 11 - 1, 2 × 11 कितना हो गया 22 - 1 21 करना है, बस यही करना है आपको। तो 7 × 21 + 1 अपॉन 4 × 21 + 27 और ये हो जाएगा 148 अपॉन 111, ठीक है। इस तरह से इस आंसर को हम कर सकते हैं। क्या करना है, n को, जो n है, n की जगह हमें क्या करना है, n की जगह क्या लिखना है हमें 2n - 1 को रिप्लेस करना है, जहाँ n क्या है हमारे पास टर्म है, इसको हमें यूज करना है और ये आंसर मेरे पास विदिन सेकंड्स आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का। इसमें क्या है 12th टर्म का रेशियो फाइंड करना है हमें और गिवन में जो सम ऑफ रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है। जो रेशियो हैं किसके हैं, एपी के, 2 एपी हैं, दोनों एपी के सम का रेशियो ये दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है 12th टर्म का रेशियो क्या होगा। तो उसी तरह से करेंगे हम, बस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, n को रिप्लेस करना है और n की जगह मुझे क्या करना है वो देखिए 12 × 2 - 1 ये 23। इस 23 को मैं n की जगह रिप्लेस करने वाला हूं, बस और कुछ नहीं करने वाला। क्या हो जाएगा आंसर 3 × 23 + 8 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास 7 × 23 + 15, 23 3 या 69 होते हैं, 69 + 8 अपॉन 161 + 15। ये देख रहे हैं हमारे पास कितना हो रहा है 77 हो रहा है। 77 मेरे पास एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं इसका प्लस करता हूँ तो 176 आता है
176 मेरे पास कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये मेरा आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊंगा। इसका रिवर्स करके थोड़ा सा, रिवर्स मीन्स यहाँ रेशियो किसका दिया हुआ था, सम का रेशियो गिवन में था, पूछा क्या था, टर्म का रेशियो पूछा था। अब मैं चेंज इसमें क्या करने वाला हूं कि गिवन में क्या है, रेशियो ऑफ टर्म्स, और फाइंड आउट क्या करना है मेरे लिए, रेशियो ऑफ सम। बस थोड़ा सा उल्टा करना है इसका, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में है। इसमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ एपीज, 2 एपी हैं, उनके दोनों के nth टर्म का रेशियो दे रखा है। देन S11 रेशियो S-11 दूसरी सीरीज जो है उसका और पहली सीरीज के 11 टर्म के सम का रेशियो क्या हो। अभी तो हमने कुछ किया था और सेकंड में आंसर आ गया था। अब क्या करें कि हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर उसी तरह से इस रेशियो को मैं लिखता हूँ, कितना लिखना है मुझे, 14n-6 अपॉन 8n+23। अब n की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, तो n की जगह मुझे रिप्लेस करना है 11+1/2, इट मीन्स 6। n की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, 6 करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा S11 अपॉन S-11 इक्वल्स टू 14 × 6 - 6 अपॉन 8 × 6 + 23। ये 14 6 84, 84 - 6 हो जाएगा 78, और ये 8 6 48, 48 एंड 23 कितना हो जाएगा मेरे पास, 71। तो ये देखें, ये आंसर मेरे पास कहाँ है, 78 इसमें भी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन मेरे पास डी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। करना क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ A1 या AN बोल देता हूँ इसको, AN, और यहाँ लिखता हूँ SN और SN। ये डैश है, ये भी डैश है। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना हो, ये गिवन में हो और ये निकालना हो, ये गिवन में हो और ये निकालना हो, या फिर ये गिवन में हो और ये निकालना हो, तो यहाँ करना है आपको, इस जब पहले वाला जो क्वेश्चन किया था क्या था, टर्म्स दे रखा था, जैसे इसमें दे रखा है टर्म्स दे रखा है, सब का निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, n+1/2 करना है बस। यहाँ क्या करना है, n2n - 1 करना है, बस इतना करना है। अगर सम दे रखा हो तो n की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 2n - 1। n कौन सा है, जो आपसे पूछा गया है। इसमें क्या करना है, अगर सीरीज में हमारे पास पदों का जो टर्म्स है उसका रेशियो दे रखा है और सम्स का निकालना है, तो क्या करना है, n+1/2 कर देना है, कहाँ, रिप्लेस टू n। ठीक है, बस इतना करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एपी के क्वेश्चन है। अभी हम जीपी के क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए, ट्रिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। आपको नए किस टॉपिक पर ट्रिक्स चाहिए, उसके लिए कमेंट में मुझे टॉपिक लिख दें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और अगर आपको पसंद नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता, लगता है मेरे लायक नहीं है, तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसीजन आपका है। थैंक यू।